बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने बरक़ी मज़ाहमत के ताल्लुक़ से मुतालिया किया था। आज हम उन अवामिल पर बहस करेंगे जिन पर बरक़ी मज़ाहमत का इन्हसार है। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है वो अवामिल जिन पर बरक़ी मज़ाहमत का इन्हसार है। तो सबसे पहले नंबर 1, तार या मौसिल की लंबाई पर इसका इन्हसार है। लंबाई के बढ़ने पर मज़ाहमत में इजाफ़ा होगा। इसी तरह तार या मौसिल के क्रॉस सेक्शन या इसकी मोटाई पर है। अगर इसके क्रॉस सेक्शन को अगर हम ये मान लिए तो जिस तरह इसकी मोटाई में इजाफा होता जाएगा आर में कमी आएगी, मतलब मज़ाहमत में कमी आएगी। तीसरा जो है वो दर्ज हरारत पर है। दर्ज हरारत के बढ़ने पर मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। इसी को हम एक प्रैक्टिकल के मदद से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मॉडल मैंने बनाया है जिसके ज़रिए से हम इन तीनों अवामिल का इन्हसार किस तरह है उसकी हम तस्दीक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड है जहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पर हमने पहला एक निक्रोम की तार ली है और वहाँ पर आर मुतनासिबत यल या तो आर मुतनासिब यल के बराबर लिखा है, जहाँ पर यल मौसिल की लंबाई है और उसे एक बरक़ी बल्ब से जोड़ा गया है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि आर मुतनासिब 1/a है। यहाँ पर फर्स्ट हमने निक्रोम एक तार ली है मोटी वाली, उसके बाद में इसकी मोटाई में कमी आती जाएगी। जो दूसरी तार है वो उससे कम मोटी है, जो तीसरी तार है वो और बारीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह इसके क्रॉस सेक्शन में कमी या ज़्यादती होगी तो ये मज़ाहमत में किस तरह तब्दीली आएगी, इसका हम यहाँ पर मुतालिया करेंगे। इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा और निक्रोम, यहाँ पर यकसा लंबाई और यकसा मोटाई वाले हमने 4 तार लिए हैं और ये 4 तारों से जब हम करंट गुजारते हैं तो इनकी मज़ाहमत किस तरह बदलती है उसका हमें मुतालिया करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बारीक तार ली गई है आर मुतनासिब टी, मतलब दर्ज हरारत का इन्हसार किस तरह है, मतलब मौसिल के मज़ाहमत पर दर्ज हरारत का इन्हसार किस तरह है, ये किस तरह दर्ज हरारत के बदलने से इसकी मज़ाहमत तब्दील होती है, इसका मुतालिया करने के लिए भी यहाँ पर एक बारीक तार और यहाँ पर लाइट लगाई गई है। और इसके करंट के लिए यहाँ पर मैंने बैटरी का इस्तेमाल किया है और बैटरी के टर्मिनल्स की मदद से हम यहाँ पर इन अवामिल को जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल को लगाया है एक सिरे पर और जो दूसरा सिरा है यहाँ लाइट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं बैटरी ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा मैंने बैटरी ऑन की है वहाँ पर लाइट रोशन हुआ है। अब मैं इसे निकाल रहा हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर दूर कनेक्शन दूंगा वहाँ पर इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसका मतलब जिस तरह लंबाई में इजाफा होता जाएगा मौसिल की मज़ाहमत बढ़ जाएगी और रोशनी जो बल्ब से खारिज हो रही है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोशनी की शिद्दत इतनी है, जब मैं इसे और नज़दीक लगाऊंगा तो बल्ब और ज़्यादा रोशन होगा। तो यहाँ पर बल्ब की जो शिद्दत है, रोशनी की शिद्दत वो ज़्यादा है। यहाँ पर लंबाई के इजाफा होने पर रोशनी की शिद्दत में कमी आएगी। ठीक है, तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जब मौसिल की लंबाई में इजाफा होगा तो इसकी मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 निक्रोम के तार लिए गए हैं। फर्स्ट एक मोटी है, जो दूसरे नंबर की है वो उससे कम मोटी है, तीसरे नंबर की बहुत ही बारीक है। तो यहाँ पर हम इसका मुतालिया करेंगे। तो बैटरी के टर्मिनल को मैंने यहाँ पर लाइट से जोड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो पहली तार है वो रोशन हो रही है। ठीक है, अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो आप देखेंगे कि इसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, यहाँ पर तीसरी तार जो उससे बारीक है
उसे मैंने जोड़ने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि इसमें रोशनी की शिद्दत और कम है, मतलब तार का जो मोटाई में कमी आएगी तो वहाँ पर मज़ाहमत ज़्यादा हो जाएगी और रोशनी की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हमने 3 अलग अलग तार लिए हैं। आप देख सकते हैं, एक तार कॉपर है, दूसरी एल्यूमिनियम है, तीसरी लोहा है और चौथी निक्रोम जो कि एक भरत है। इनसे जब हम करंट गुजारते हैं तो रोशनी की शिद्दत में किस तरह तब्दीली वाक़ा होगी इसका हम मुतालिया करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, फर्स्ट मैंने कॉपर के तार पर यहाँ पर टर्मिनल को रखा है। आप देख रहे हैं कि रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कॉपर एक अच्छा मोसिल है। ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा कनेक्शन जो है एल्यूमिनियम की तार को दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की तार से भी करंट गुजर रहा है, बट रोशनी की शिद्दत कॉपर से कम है। इसका मतलब जो बरक़ी ईसालियत है वो कॉपर की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। अब मैं लोहे को जोड़ने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर शिद्दत में और थोड़ी कमी आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो लोहा है इसकी बरक़ी ईसालियत एल्यूमिनियम से कम है। इसके बाद मैं यहाँ पर निक्रोम को जोड़ने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि निक्रोम के अंदर जो रोशनी की शिद्दत आ रही है, मतलब निक्रोम तार से जब रोशनी गुजारते हैं तो रोशनी की जो शिद्दत आ रही है इसमें और थोड़ा कमी आ गई। तो इससे पता चलता है कि जो निक्रोम की जो मज़ाहमत है वो कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह हम जो चौथा उमूर है दर्ज हरारत का इन्हसार देखेंगे, मतलब मौसिल की मज़ाहमत पर दर्ज हरारत का क्या असर होता है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बारीक तार ली है और तार को एक सिरे को बल्ब से और दूसरे सिरे को हमने बैटरी से जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं बैटरी से जोड़ने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब रोशन हुआ है। अब इस बारीक तार को हमें गर्म करना है, इस बारीक तार को हमें गर्म करना है। तो जब हम गर्म करेंगे तो इस बल्ब की रोशनी जो आप देख रहे हैं, इस रोशनी की शिद्दत में कमी वाक़ा होगी। तकरीबन इसे 5 या 10 मिनट तक गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो हमें ये जो बल्ब रोशन हुआ है इसकी जो रोशनी खारिज करने की जो शिद्दत है उसमें बदरजा स्लोली ये जो शिद्दत है इसकी कम होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ये यहाँ पर मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सरसरी तौर पर आपको बताऊँगा कि जिस तरह दर्ज हरारत में इजाफ़ा होगा उस तरह मौसिल की मज़ाहमत में भी इजाफ़ा होगा। अब मौसिल की मज़ाहमत में इजाफ़ा होने की वजह से ये जो बल्ब है इससे जो रोशनी खारिज हो रही है उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। तो फिर एक मरतबा मैं यहाँ पर अपने इस पॉइंट्स को मैं दोहराने की कोशिश करूँगा जिसका हमने मुतालिया क्या है कि बरक़ी मज़ाहमत का जो इन्हसार है ये चंद उमूर पर है। जैसा कि यहाँ पर है तार या मौसिल की लंबाई पर है। मौसिल की लंबाई पर इजाफा होगा। अगर मौसिल की लंबाई बढ़ जाएगी तो तार की मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। तार या मौसिल के क्रॉस सेक्शन पर, तो ये जिस तरह क्रॉस सेक्शन या तो इसकी मोटाई, अगर तार की मोटाई अगर ज़्यादा है तो इसकी मज़ाहमत कम है। दर्ज हरारत पर, दर्ज हरारत के बढ़ने से मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। तो ये चंद अवामिल थे जिन पर बरक़ी मज़ाहमत का इन्हसार है। तो बरक़ी मज़ाहमत का इन्हसार इन चंद अवामिल पर है। अस्सलामु अलैकुम।